हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिडिवल इंडिया सेमेस्टर 2 प्रोग्राम इन हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। ये प्रोग्राम इन हिस्ट्री के स्टूडेंट जिनका एक कोर पेपर हिस्ट्री है, ये उनके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब देखिए इसमें कितने यूनिट्स है टोटल, आप लोगों को 6 यूनिट दिया गया है। कंटेंट यहाँ है सिलेबस का नीचे। पहला यूनिट जो है अर्ली मिडिवल नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, द पाल्स स्ट्रगल ओवर कन्नौज इन द 8th-9th सेंचुरी, साउथ इंडिया अंडर द चोलास, द सेन ऑफ बंगाल। पहला जो यूनिट है उसमें आप लोगों को पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ना है। इसमें पाल शासकों के बारे में पढ़ना है, चोल शासकों के बारे में पढ़ना है, बंगाल में जो सेन वंश था उसके बारे में पढ़ना है, और साथ में इस वक्त किस तरह से शक्ति का ट्रांसफर कन्नौज की तरफ हुआ और कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच, उसको पढ़ना है। यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 में अरब कनकेस्ट ऑफ सिंध, अरबों ने किस तरह से सिंध पर आक्रमण किया और उसको विजय किया, जैसे मीर कासिम के समय में। नेचर एंड इम्पैक्ट, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्ली टर्कीज इन्वेजन्स, मोहम्मद ऑफ गजनी एंड शिहाबुद्दीन ऑफ गौर। यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण हुए हैं, उसके बारे में देखना है, किस प्रकार उन्होंने विजय प्राप्त किए। मीर कासिम के बाद फिर जो टर्किश इन्वेजन हुआ है गजनी के मोहम्मद का, मोहम्मद गजनवी के नाम से भी उसे जाना जाता है, और शहाबुद्दीन गौर दैट इज मोहम्मद गौरी, इनके बारे में हम लोगों को देखना है। यूनिट 3 में हम लोगों को देखना है एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई और उसका फिर सुदृढ़ीकरण कैसे किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक टू फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में पढ़ना है, और इसमें एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर फिरोज शाह तुगलक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, और इस समय की राजनीति के विषय में, आर्थिक व्यवस्था और संस्कृति के विषय में पढ़ना है। यूनिट 4 इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर, इस वक्त कुछ क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ था, स्पेशली दक्षिण में अगर हम देखें तो विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ना है। हुसैन शाही एंड इलियास शाही डायनेस्टी, ये बंगाल में थे, इसके बारे में हमें देखना है। यूनिट 5 मुगल इम्पेरियलिज्म, एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन, ग्रेट मुगल्स, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। यूनिट 5 एक लाइन में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़े टाइम पीरियड को अपने में कवर करता है। पूरा मुगल पीरियड के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह की थी, उनकी संस्कृति क्या था, यहाँ के शासकों के बारे में भी पढ़ना होगा। और यूनिट 6 में सोशियो कल्चर, सिंक्रेनिस्टिज्म, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, जो सोशियो कल्चरल सिंक्रोनाइजेशन है वो पढ़ना है, और भक्ति और सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ना, भक्ति आंदोलन क्या था और सूफी आंदोलन क्या था। यानी ओवरऑल आप लोगों को अर्ली मिडिवल से लेकर मिडिवल पूरा पढ़ना है, और इसके लिए आप लोग मिडिवल की कोई भी बुक ले लीजिए किसी राइटर की, और वहाँ से आप लोगों को सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल वहाँ से मिल जाएंगे। आप लोग सतीश चंद्रा की बुक ले सकते हैं, मध्यकालीन भारत के ऊपर है सतीश चंद्रा की बुक, और भी बहुत सारे राइटर हैं, सौरभ चौबे है, उसका भी मध्यकालीन भारत के ऊपर है। और भी जैसे देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, सतीश चंद्रा ही है 2 नंबर पे ही। सजेस्टेड रीडिंग में इरफान हबीब की कुछ पुस्तक है, अहमद बसीर है, कोई भी एक पुस्तक ले लीजिए, वो आप लोगों के सिलेबस को कवर कर लेगा। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।